शहर महानगर पालिका चुनाव 2026 को लेकर वार्ड क्रमांक 6 में मशाल चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गुट के पैनल प्रमुख अली मदद केंद्र के सैयद गौस मोइनुद्दीन अपने मजबूत पैनल और समर्थकों के साथ जोरदार प्रचार करते हुए नजर आए। इस भव्य पैदल रैली में लोकप्रिय खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक भाव नवेंद्र, मेहरा सिद्दीकी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ताएं, महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। गुलशना बाग, राहुल नगर, महात्मा फुले परिसर सहित वार्ड के अलग अलग इलाकों में घर घर जाकर नागरिकों से संवाद साधते हुए मशाल पैनल ने सीधा जनसंपर्क किया। हर गली हर चौक पर नारों की गूंज, ढोल ताशों की थाप और पटाखों की आवाज के बीच पूरा वार्ड चुनावी रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। ये रैली घूमकर नाहदी फंक्शन हॉल में ले जाई गई। इस दौरान पैनल प्रमुख सैयद गौस मोइनुद्दीन और उनके साथ मौजूद वार्ड क्रमांक 6 के भावी नगर सेवक उम्मीदवार सैयद शाह अनवरुद्दीन, अजय पिराजी साड़वे, परवीन सुल्ताना, एहसानुल हक हसन खादरी, आयशा अवध चाउद प्रचार के दौरान पैनल के सभी उम्मीदवार और कार्यकर्ता जोश और उत्साह और आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच सक्रिय दिखाई दिए। कई नागरिकों ने मशाल पैनल के पक्ष में खुले तौर पर समर्थन जताया, जिससे रैली में उत्साह और बढ़ता गया। इसी बीच पैनल प्रमुख सैयद गौस मोइनुद्दीन ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, वार्ड क्रमांक 6 की जनता ने हम पर जो विश्वास जताया है वही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम विकास, मूलभूत सुविधाएं, साफ सफाई, सड़क, पानी और आम नागरिक समस्याओं को लेकर पूरी ईमानदारी से चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने आगे कहा, मशाल पैनल का उद्देश्य राजनीति नहीं बल्कि वार्ड का सर्वांगीण और टिकाऊ विकास है। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 6 में मशाल पैनल का प्रचार पूरे शबाब पर दिखाई दे रहा है। रैली में उमड़ी भीड़, जनता की प्रतिक्रियाएं और जमीनी समर्थन इस बात का संकेत दे रहे हैं कि मशाल पैनल को वार्ड में सकारात्मक प्रतिसाद मिल रहा है। इस रैली में लोकप्रिय खासदार संजय बंडू जाधव, आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल, डॉक्टर विवेक भाव नवेंद्र, मेहरा सिद्दीकी सहित भारी संख्या में महिला, पुरुष और कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया दी, मशाल पैनल को कैसा समर्थन मिल रहा है। ये सब आप इस वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं। परभनी से लोक पुकार न्यूज के लिए खास रिपोर्ट। चुनाव है उसमें पूरी ताकत से चुन के आई है और यहाँ मशाल का जो पैनल है, आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसको देकर परभनी शहर को मशाल का महापौर दें, ये मेरी अपील है। और सब पूरी ताकत से हमारे साथ रहे और आगे का जो विकास का काम है हम इंशाअल्लाह इस प्रभाग को बारामती के जैसा बनाएंगे। इसके वास्ते आमदार साहब, खासदार साहब हमेशा साथ रहेंगे। अभी खासदार साहब और आमदार साहब आपके मनोगत व्यक्त करेंगे। इतनी बात बोलकर मैं खत्म करूंगा। नगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं आयोजित केलेल्या या अशा भव्य रॅलीला उपस्थित असलेले सन्माननीय आमचे नेते आदरणीय खासदार संजय बंडू जाधव साहेब, उपस्थित असलेले सन्माननीय महानगर प्रमुख विवेकजी नावंदर साहेब, उपस्थित असलेले चारही उमेदवार आणि उपस्थित असलेले मोठ्या संख्येने बंधू भगिनी आणि मातांनो, तुम्ही पाहिला असेल ही रॅली आपली विजय रॅली झालेली आहे। आता या निवडणुकीमध्ये काही दम राहिलेला नाही। निवडणूक एकतर्फा चाललेली आहे। चारही उमेदवार प्रभाग 6 मधून आजच विजय झालेले आहेत। अशा प्रकारचा या प्रभागाचा संपूर्ण विकास व्हावा यासाठी सन्माननीय खासदार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली या प्रभागामध्ये एक नाली, एक रोड सुद्धा ठेवला जाणार नाही। राहुल नगर मध्ये एक चांगल्या प्रकारची लायब्ररी आम्ही विकसित करणार आहे। समोर दिसणारे समाज मंदिर या ग्राउंडचा सुद्धा विकास करून चांगल्या प्रकारचं गार्डन विकसित केलं जाईल। या समोरच्या रस्त्याला सुद्धा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल। या महानगरपालिकेमध्ये आता शिवसेना उद्धव बाळासाहेब गटाच्या शिवसेनेची सत्ता 100% येणार आहे आणि त्यामध्ये चारही उमेदवार निर्व्यसनी अतिशय चांगले उमेदवार आपल्याला दिलेले आहेत। म्हणून भविष्यामध्ये या वार्डाची, आता या प्रभागाची टेन्शन सोडा तुम्ही आणि एकदा का शिवसेनेची सत्ता बसली आणि तुमच्या सगळ्यांचं नशीब असेल तर या प्रभागातील महापौर सुद्धा होऊ शकतो। म्हणून प्रभागातील प्रत्येक माणसाने आता मशाल या चिन्हाचं बटन दाबून प्रचंड बहुमताने या चारही जणांना विनय करायचे। या प्रभागाचा खऱ्या अर्थाने विकास करायचा असेल तर एक उमेदवार सुद्धा मागे राहिला नाही पाहिजे। या प्रभागातील रस्ते कोणते असतील, नाले असतील, 100% पूर्ण करून देण्याचं आश्वासन मी तुम्हाला या निमित्तानं देतो। म्हणून येणाऱ्या 15 तारखेला प्रचंड बहुमतानं या चारही जणांना विजय करायचे।
या परभणीमध्ये महिलांसाठी सुद्धा एक क्रांतिकारी निर्णय आम्ही घेतलेला आहे. जवळपास 450 बचत गटाचे बँक आम्ही उभा केलेली आहे आणि त्या बँकेच्या माध्यमातून प्रत्येक बचत गटाला 5 लाख रुपये बिनव्याजी देण्याचं काम सुद्धा आम्ही हाती घेतलेलं आहे. जेणेकरून महिला स्वावलंबी झाल्या पाहिजे, महिलेच्या हाताला रोजगार मिळाला पाहिजे, महिलेमध्ये असलेलं कौशल्य जनतेसमोर आलं पाहिजे आणि त्या स्वतःहून पुढे येऊन एक उद्योग उभा करण्यासाठी एक मोठी चळवळ या महाराष्ट्रामध्ये कुठं सुरू झाली असेल तर परभणी शहरापासून झालेली आहे. म्हणून माझ्या भगिनीला आव्हान आहे की आपल्या बचत गटाच्या माध्यमातून चांगली सेवा जर करायची असेल तर निश्चित मसाल या चिन्हाच्या समोर प्रचंड दाबून या 4 उमेदवाराला प्रचंड बहुमताने विजय करावा अशा प्रकारचं आव्हान करतो. आम्ही थांबतो. जय हिंद, जय महाराज, जय भीम. जाणता राजा छत्रपती शिवाजी महाराज, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे या सर्व महान विभूतींना या ठिकाणी प्रथम अभिवादन करतो. महानगरपालिका निवडणूक 2026 परभणी महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 6 मधील शिवसेनेच्या अधिकृत उमेदवाराच्या निवडणूक प्रचारार्थ आयोजित केलेल्या या रॅलीला उपस्थित आमच्या या विभागाचे सन्माननीय आमदार डॉक्टर राहुल पाटील साहेब, डॉक्टर विवेकजी नावंदर, 4 उमेदवार आणि या 4 उमेदवाराच्या प्रचारार्थ जमलेल्या सर्व माझ्या माता, बंधू, भगिनींनो आणि मित्रांनो, जात पर न पात पर मोहर लगेगी मशाल पर. कुठलाही मनात संकोच ठेवू नका. या 4 चांगल्या उमेदवाराला निवडून देण्याचं आपण काम करा. मी आपल्याला 2-3च उदाहरण देतो, जास्त बोलणार नाही. परभणी शहरामध्ये कोणत्याही प्रभागात गेलात तर मशाल शिवाय कोणी येणार नाही, ही अशी सध्याची परिस्थिती आहे. म्हणून उमेदवार सुद्धा कोणता निवडून द्यावा, कशासाठी द्यावा, आपल्या प्रभागाच्या विकासासाठी द्यावा का एखाद्या दवाखान्यामध्ये एखाद्या डॉक्टरचं तिथं काम करणाऱ्या एखाद्या सिस्टरचं बळजबरी लग्न लावून देणारा कलीम बॉस सारखा निवडून द्यायचा का, हे तुम्ही विचार करा. म्हणजे माता भगिनींना कुठं काम सुद्धा करू नये का, अशी परिस्थिती या शहरामध्ये काही लोकांनी निर्माण केली. लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये विरोधी पक्षातल्या उमेदवारांचे पैसे घेऊन का निवडणुकीत प्रचार करणाऱ्याला निवडून द्यायचं का तुम्हाला? या ठिकाणी लोकसभेमध्ये सगळ्याचं मत होतं की मशालीशिवाय मतदान करायचं नाही. पण मुस्लिम समाजातले ह्या प्रभागातले 2 सन्माननीय सदस्य महादेव जानकरचे पैसे घेऊन त्या ठिकाणी प्रचार चिठ्ठीचा करीत होते, हे मी लक्षात ठेवा. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांना माझी विनंती आहे की हे आमचे 4 उमेदवार समाजाभिमुख काम करणारे आहेत. आताच आमदार साहेबांना सांगितलं की प्रत्येक बचत गटाला बिनव्याजी 5-5 लाख रुपये त्यांच्या पतसंस्थेतून देणार आहेत. त्यामुळे आपण विचार केला पाहिजे, आतापर्यंत कोणीही केला नाही. भर अब्दुल्ला गुड थैली में जनतेनं आपली पोळी भाजायचं काम केले. तुमच्या मतासाठी निवडणुकीमध्ये 1000-500 रुपये द्यायचे. नव्या माझ्या सगळ्या मित्रांना 1 चपटीन 2 बोट्या द्यायच्या आणि निवडणूक जिंकून घ्यायची आणि पुन्हा 5 वर्ष त्याच्या तोंडाकडे बघायचं नाही, त्याला कधी विचारायचं नाही. आणि काही विचारलं तर म्हणायचं तुला फुकट मतदान केलं का, तुला आम्ही पैसे दिले. मग पैसे घेऊन मतदान करणारे तुम्ही नाहीत, म्हणून तुम्ही इथं सगळेजण आला. अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भीम, नमस्कार. हम आज जो प्रभाग क्रमांक 6 से हम इलेक्शन लड़ा रहे हैं कॉरपोरेटर का. मेरा पैनल है जिसमें अवध चौश है, उनकी बीवी है, और हसन खादरी की अम्मी है, और हमारे घर का कैंडिडेट है सैयद शाह नूरुद्दीन. ये पूरा पैनल मेरा है. राहुल साड़वे है, राहुल साड़वे का छोटा भाई. ये पूरा का पूरा पैनल मेरा है और हम पूरे पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं. अल्लाह के फजल करम से पूरे प्रभाग से अच्छा प्रतिसाद है. आज आमदार खासदार साहब ने घोषणा भी की कि पूरे प्रभाग को उन्होंने गोद लिया है. जो भी विकास के काम है हम विकास के काम करेंगे. यहाँ के जो मसले मसाइल जो भी रहेंगे इंशाअल्लाह इस प्रभाग को मैंने गोद में लिया. इसका मतलब आमदार खासदार साहब ने गोद में लिया है. तो अल्लाह चाहा तो हम अली मदद केंद्र के माध्यम से और जो हमारे आमदार राहुल पाटिल साहब और हमारे खासदार बंडू जादव साहब
इनके माध्यम से हम बड़े लेवल पर डेवलपमेंट के काम करेंगे। आज अल्लाह चाहा तो हमारा इस परभनी में मशाल का महापौर अगर बनता है तो पूरे प्रभाग को हम बारामती बना देंगे इंशाअल्लाह। और ऐसे ऐसे गवर्नमेंट के ऐसे ऐसे स्कीम लाएंगे कि आज तक किसी कॉरपोरेटर को मालूम नहीं कि ये स्कीम कैसे है। हम काम करने वाले हैं, हम क्यों, हमारे वास्ते काम कोई नया नहीं है, हम काम करते रहेंगे और पूरे प्रभाग में हम काम से नाम करेंगे। हमारा काम से नाम है, लोगों का नाम रहता है और काम कुछ भी नहीं रहता। हम काम करते, इसलिए हमारे नाम के आगे काम है। शक्ति प्रदर्शन करके जो जुलूस अभी हमारा जो है, हम कंटिन्यू डोर टू डोर प्रचार कर रहे हैं और हर किसी को घर पर जाके मिल रहे हैं, कॉर्नर बैठक ले रहे हैं और लोगों से प्रतिसाद बहुत अच्छा है। हर किसी की अड़चन हम सुन रहे हैं, जो अड़चन है हम वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आज के डेट में हम दूर नहीं कर सकते, हम इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम वो दूर करेंगे। हमने सोच रखा है, हम 100 करोड़ रुपए निधि इस वार्ड में, इस प्रभाग में लाएंगे और ये पूरे प्रभाग का विकास करने की जवाबदारी मेरी रहेगी, आमदार साहब, खासदार साहब की रहेंगी। हम वो पूरी तरीके से विकास करेंगे और हमारा महापौर इंशाअल्लाह, अगर सबकी पूरा परभनी शहर में अगर मशाल के सीट आते हैं तो हमारा महापौर रहेगा और इंशाअल्लाह इतने काम होंगे। क्योंकि कैसा है, जो भी डीपीआर रहता है, डीपीआर बनाने के लिए यहाँ रिकमेंडेशन आमदार साहब का, खासदार साहब का ये लगता है और हम डीपीआर हमारा तकरीबन रेडी है। जिस तरीके से सीट अगर ये 16 तारीख को रिजल्ट होने के बाद हम डीपीआर पर काम करेंगे। डीपीआर तकरीबन 6 महीने के अंदर पूरा डीपीआर कंप्लीट होगा। 1 साल के अंदर पूरे काम प्रस्ताव मंजूर होंगे। उसके अगले साल हम पूरे डेवलपमेंट के काम चालू कर देंगे। हमारे पास बहुत सारे डेवलपमेंट के प्लान हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से हम निधि लाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट से निधि लाएंगे। कई हेड है और हमारे पास कोई टकेवारी लेकर लोगों का देखने का नजरिया, जो विकास का आपका एजेंडा लेके चले, ये जो भीड़ थी, ये मोहब्बत की भीड़ थी, मोहब्बत का मजमा था। पूरी ताकत से मेरे दोस्त, मेरे माँ बहन हमारे साथ खड़े हुए थे। ये कोई पूरे मेरे प्रभाग के लोग थे, कहीं से बुलाई हुई भीड़ नहीं थी। ये मेरे प्रभाग की, मेरी माँ बहनें, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त अहबाब सब मेरे साथ थे। उन्होंने पूरी ताकत से अपना शक्ति प्रदर्शन, हर समाज के लोग थे इसमें, मुस्लिम भी थे, मातंग समाज के भी थे, बौद्ध समाज के भी थे, हिंदू समाज के भी थे। हर समाज मेरे साथ है और इंशाल्लाह हमेशा साथ रहेगा और मैं हर समाज के साथ रहूँगा। हमारे पास कोई हम मानवता के वास्ते, हम समाज के वास्ते काम करने वाले, हम कोई हमारी विचारधारा जो है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है और हम संविधान को मानने वाले हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो काम रहेंगे संविधान के माध्यम से, जैसा जैसा संविधान में जो बाबा साहेब की विचारधारा दी हुई है, हम उस तरीके से काम करेंगे और सबको एक तरीका न्याय देने की कोशिश करेंगे और हर काम में, हर अड़चन में हम रास्ते निकाल के काम करेंगे इंशाल्लाह। 4 दिन रह गए हैं। हम ये कोई आश्वासन नहीं दे रहे, ये हमारी जिद है। इंशाल्लाह अगर मेरा पूरा पैनल यहाँ आता है तो हम अल्लाह के फजलो करम से इतने सक्षम है कि हम यहाँ बरोबर पूरा निधि लाकर अलग अलग माध्यम से हम डेवलपमेंट करेंगे और पूरे मेरे प्रभाग के जो अड़चन है वो मैं दूर करूँगा और हर अड़चन या हर मसले का हल है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि जिसका हल नहीं है, उसमें से रास्ता निकाल कर हम वो पूरे मसले हल करेंगे और विकास का काम करेंगे, कहीं अड़चन नहीं आने देंगे। 15 तारीख को वोटिंग के दिन जनता से क्या होगा? 15 तारीख को जो मेरे माँ बहनें हैं, मेरे भाई है, मेरे पूरे प्रभाग के लोग हैं, उनसे मैं अपील करता हूँ कि पूरे प्रभाग की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूँ और आपको कहीं भी अड़चन नहीं आएंगी। जहाँ भी अड़चन आएंगी तो ये टीम बनाकर मैं उनको भगाऊंगा, उनसे काम लूँगा और अगर वो कहीं उनको कम पड़ रहे हैं तो मैं खुद काम करूँगा वहाँ। तो मेरी इतनी बड़ी टीम है, अली मदद केंद्र है साथ में, फिर हमारे जो ज़िले के, हमारे शहर के
जो MLA MP है वो हमारे साथ में है। अल्लाह चाह तो हमारा विकास का काम कोई रोक नहीं सकेंगे, हम वो काम करेंगे। मैं पूरे प्रभाग से मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, विनंती करता हूँ कि 15 तारीख को चारों मशाल के बटन दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें अपना, और उनको चुन के लाए। कोई खौफ न रखते हुए अपनी पूरी ताकत से खुद होकर घर से बाहर निकलकर अपने मत का मतदान करें। और मत का मतलब है अपना ख्यालात, वो ख्यालात जब तक मशीन में जाएंगे नहीं, वोट होगा नहीं, जब तक आपकी ताकत मालूम नहीं होंगी। आप ताकत बताएं। और मेरे माँ बहनें, मेरे भाई, ये समझे कि आपका भाई, आपका बेटा आपके वास्ते हमेशा खड़ा है। इंशाल्लाह हम आज भी है, आगे भी रहेंगे। अल्लाह चाह तो हम समाज का काम हमेशा करते रहेंगे। प्रभागी नहीं, हम पूरे शहर में करेंगे। अल्लाह चाह तो हम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। हमको काम करना है, हम काम से हैं और हम काम करते रहेंगे। आपकी दुआओं मेरे साथ रखिए। और इतनी मेरी बात बोलकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। पूरे के पूरे प्रभाग में इतनी ज़्यादा तादाद में वोटिंग करिए कि मेरा पैनल पूरी बड़ी अक्सरियत से कामयाब हो। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा। ये बात कर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।